हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर मेजरमेंट से रिलेटेड आज का टॉपिक है एक्यूरेसी एंड एरर ऑफ मेजरमेंट। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, अगर उसका मेजरमेंट होता है, कोई एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट में अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस फिज़िकल क्वांटिटी को एकदम से करेक्ट हम लोग मेज़र कर सकें। हम लोग जानते हैं कि एरर जो है वो आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत सारे तरीके की होती है एरर के लिए। तो यहाँ पर उन एरर से रिलेटेड ही आज का वीडियो है कि अगर कोई मेज़रमेंट होता है, अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट होता है तो उसके अंदर कितने तरीके के एरर्स, ठीक है, एरर की बात करेंगे, किस तरीके से एरर जो है उसके अंदर ऐड हो सकते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, तो ये सारा जो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है आज का, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि इस तरीके से आपको आगे वीडियोस मिलते रहें। तो देखिए, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, एक्यूरेसी एंड एरर ऑफ मेजरमेंट। व्हेन वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, द गिवन क्वांटिटी इज़ कंपेयर्ड विद ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो सही बात है ना कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसकी एक्यूरेट वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो हम लोग जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन अगर किसी भी फॉर्मूले में हम लोग, फॉर्मूले के थ्रू या किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं, हाँ हो सकता है कि 9.8 आ जाए उसकी वैल्यू, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास में 9.9 भी आ सकती है, 9.7 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो भी सकता है जो स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी है उससे, ठीक है। हैंस द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑलवेज डिफर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर जो है वो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के कारण जो है वो थोड़ा बहुत चेंज किसी भी मेज़रमेंट में आ जाता है, और ये एक नॉर्मल सी थिंग है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो इतनी करेक्ट नहीं हो पाती है, चाहे किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट हो, कितनी भी सावधानी से किया जाए, कि फॉर्मूले में कैलकुलेशन वगैरह में भी थोड़ी बहुत, जैसे पॉइंट्स में जो थोड़ा बहुत हम लोग ले लेते हैं, उससे भी देखो उसके अंदर वैल्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का एरर ही होता है। द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो डिफरेंस आता है ना वैल्यू के अंदर, इसी को ही हम लोग एरर ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू, कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी की, यानी कि जैसे कि कोई भी एक फिक्स वैल्यू है जो कि थ्योरेटिकली है, उसकी वैल्यू की इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास में बाय मेजरमेंट जितनी भी वैल्यू आ रही है, उन दोनों में जितना डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को ही बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद एरर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एरर जो है वो जिस भी रीज़न की वजह से एरर आया हो, तो बहुत सारे तरीके से एरर उसमें इंक्लूड हो सकता है मेजरमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग एरर के बहुत सारे टाइप हम लोगों ने कर रखे हैं। तो टाइप हम लोग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, द एरर्स हुज कोज रीनोन एज आर कोल्ड सिस्टमेटिक एरर, द वेरियस कोज मे बी। अब देखिए आगे जो है सिस्टमेटिक एरर के ही टाइप है, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है सिस्टमेटिक एरर, देखो सिस्टमेटिक एरर होता है कि जिसके कारण का हमें पहले से ही पता होता है, यानी ठीक है, तो वो जो यहाँ पर एरर होगा वो होगा सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। पहले से ही जिसको हम लोग जानते हो, जिसके रीज़न को कि इस कारण से एरर आएगा, तो इस टाइप का एरर जो होता है
वो सिस्टमेटिक एरर में इंक्लूड होता है। तो देखिए सिस्टमेटिक एरर के टाइप हैं ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए अगर जैसे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, अगर जो भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसकी वजह से किसी तरीके का एरर अगर आता है तो वो हम लोग पहले से जान रहे होते हैं ना कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से इस तरीके का एरर इंक्लूड हो सकता है, तो वो कैसा होगा, सिस्टमेटिक। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम लोग याद करने के लिए इस तरीके से देखें कि जो एक्सपेरिमेंट के जो हमारा सिस्टम है पूरा एक सेटअप होता है, उस सेटअप में उस सिस्टम की वजह से जो एरर होगा है ना उसकी वो होगा सिस्टमेटिक एरर। These error arises due to texture and construction of instrument. In the same instrument, 0 point of difference scale do not match, due to which the 0 point error becomes। देखिए जीरो कई क्या होता है मेजरमेंट के अंदर बहुत बार स्केल लगी होती है। देखो आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे तरीके के मेजरमेंट में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर हम लोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई तरीके की स्केल लगी हो, चाहे वो मीटर स्केल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की स्केल हो, या फिर कोई और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग चाहे मेज़र कर रहे हो, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत वो स्केल जो है ना पूरी मैच नहीं करती है उसके अंदर। तो यानी कि जीरो जो पॉइंट है वो पूरा तरीके से मैच नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर कैलकुलेशन में यानी कि रीडिंग में हम लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है। तो वो गलती किसके, इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पूरे तरीके से मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर ये जो एरर होगा ये होगा ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल एरर। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एनी पर्सन। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कोई अनुभवी नहीं है, जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इतना अनुभवी नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से यानी कि कोई भी तरीके की असावधानी हो अगर, या प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट है उनको काम में लेने की इतनी समझ नहीं हो, यानी कि पर्सनल जो पर्सन है उसके पर्सनली अगर कोई गलती हो जाती है तो वो हो जाएगा पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल्स, डू नॉट मेक एनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इक्विपमेंट प्रॉपरली। अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रॉपरली सेट नहीं करे, कीपिंग द इक्विपमेंट इन द रीडर एक्सेट्रा अराइजेज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो रीडिंग में जैसे कि कोई पर्सन है उसने रीडिंग करने में अगर मिस्टेक कर दी है तो इस तरीके का जो एरर होगा वो पर्सनल एरर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एरर ड्यू टू लैक ऑफ फुलनेस। दोज एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड इवन आफ्टर नोइंग द कोज, कॉल्ड द लैक ऑफ फुलनेस और इम्पोर्ट क्रिएशन एरर। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट ऑफ हीट आफ्टर रेडिएशन लॉस। ठीक है, रेडिएशन लॉस जो है वो हो जाता है उसके बाद में अगर हीट मेजरमेंट करते तो ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि बहुत सारी जो रेडिएशन है वो ऑलरेडी लॉस जो है वो हो चुकी है और उसके अंदर एकदम से करेक्ट उसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये जो है सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ फुलनेस जो है यानी कि जानते हुए भी हम उसके कारण को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो कुछ रीज़न होते हैं जहाँ पर देखो जो कि नहीं सुधारे जा सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जब रेडिएशन हो रही हो तभी हम लोग उसको मेज़रमेंट करें, क्योंकि वो सही नहीं है और नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग, क्योंकि रेडिएशन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, उस टाइम पर उसका मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता है एकदम एक्यूरेटली। तो ये सारा जो है ये यहाँ पर एरर ड्यू टू लैक ऑफ फुलनेस। फिक्स्ड एरर, इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन सम टू बी रिकर्सिव दिस एरर इज कॉल्ड फिक्स्ड एरर। अगर कुछ एरर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं जो कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं मेजरमेंट में, ठीक है, तो उस तरीके जो एरर होंगे वो फिक्स्ड एरर हो जाएंगे। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी जो है एक्सपेरिमेंट को
इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनकी वजह से जो एरर इंक्लूड होंगे वो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएंगे। एन एरर अक्योर्स व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिटी। जैसे कि एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट ऑब्वियसली डिपेंड उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, एकदम फिक्स नहीं है ये चीज़। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो जो कि एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं और उनकी वजह से एरर हमेशा आ ही जाता है, थोड़ा बहुत चेंज जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो ये एरर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो जाएंगे। टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ एरर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैज़ टू बी रिड्यूस। तो इस तरीके के अगर एरर को हमें रिड्यूस करना है तो हमें ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है इनका जो इफ़ेक्ट है उसको भी कम करना होगा, यानी कि ये इफ़ेक्ट नहीं करे हमारे एक्सपेरिमेंट को, इस तरीके से हमें सेटअप करना होगा। उसके बाद है रैंडम एरर्स। द कॉज ऑफ सच एरर्स आर नॉट नोन। इनका कारण हमें पता नहीं होता है, रैंडमली जो है थोड़ी बहुत मिस्टेक उसके अंदर आ जाती है। दीज टाइप्स ऑफ एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इनको हटाया भी नहीं जा सकता क्योंकि इनका रीज़न हमें पता नहीं होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स आर टेकन एंड देन द अर्थमेटिक मीन इज टेकन सो एज टू रिड्यूस द एरर्स। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। रैंडम एरर्स जो इंक्लूड हो जाते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सारे जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, जैसे कि देखो हम लोग लैब में भी करते हैं तो एक रीडिंग नहीं लेते हैं, हम लोग 6 रीडिंग एटलीस्ट लेते हैं, 6 to 7 रीडिंग कम से कम किसी भी वैल्यू की किसी भी एक्सपेरिमेंट में लेते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ताकि क्या हो कि अगर जैसे फर्स्ट टाइम में एरर आ गया, सेकेंड टाइम में कोई, तो हम लोग क्या करते हैं उसका एक मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर और जितने भी ऑब्जर्वेशन आए हैं उसका मीन वैल्यू हम लोग ले लेते हैं ताकि एरर को यहाँ से एलिमिनेट किया जा सके। तो जैसे ये सारे जो हैं A1, A2, A3, A4, AN, जितने भी आप यहाँ पर मेज़रमेंट लेना चाहो उतने आप ले सकते हो। और फिर मीन लेने का यही मेथड होता है, आप लोग जानते हो मीन लेना। जितनी भी वैल्यू आई है उन सबको प्लस करके जितनी बार हम लोगों ने वैल्यू ली है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये यहाँ पर एवरेज वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n, तो एज इट इज़ आ जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग ऐड करते जा रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, समेशन i = 1 to n और अंदर है ai। तो देखिए यहाँ पर i की वैल्यू रखते जाते हैं और प्लस, क्योंकि समेशन का मतलब होता है ऐड करना। तो i की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे तो a1, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 तो a2, फिर से प्लस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी वैल्यू, ये जो ऊपर वाली है ये हमारे पास में बन जाएगी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an अपॉन में n तो है ही, क्योंकि n बार अगर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो उससे डिवाइड करेंगे ताकि उसकी एवरेज वैल्यू हम लोग ले सकें। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई n टाइम्स देन द एरर रिड्यूस्ड बाई 1/n टाइम्स। तो जितनी बार हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग उसका मेजरमेंट करेंगे उतना ही कम एरर इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर n टाइम्स हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसके एरर को 1/n टाइम्स हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास में रैंडम एरर्स, और इसको सॉल्यूशन क्या है इसका, एवरेज ले लेना। ठीक है, उसके बाद है ग्रॉस एरर्स। दीज एरर्स अक्योर बाय द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की लापरवाही के कारण जो है ये एरर्स होते हैं। द कॉज ऑफ सच एरर मे बी रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। अगर एक्सपेरिमेंट को पूरे तरीके से, इंस्ट्रूमेंट को पूरे तरीके से सेट नहीं करें और लापरवाही से रीडिंग लें अगर, तो फिर रीडिंग तो गलत ली जाएगी तो एरर आ जाएगा। टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, तो ऑब्जर्वेशन लेने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर रॉन्ग मेथड से हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे तो एरर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन इनकरेक्टली, और कई बार क्या होता है हम लोग रिकॉर्ड भी गलत कर लेते हैं उसके अंदर, तो उस वजह से भी एरर आ जाता है। तो ये कुछ एरर्स के टाइप्स थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो मेजरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। आगे भी हम लोग बहुत सारे एरर्स के बारे में ही पढ़ेंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट वीडियो में भी आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, ये टॉपिक आपको समझ में आया है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ वैसे न्यूमेरिकल टाइप की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। आगे जो एरर्स के टॉपिक लेंगे उसके अंदर न्यूमेरिकल टाइप की हो गया, डेरिवेशन टाइप का होगा, तो उसको और अच्छे से नोटबुक पे एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर आ जाए।